नमस्कार, देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। सुबह 9 बजने वाले और वक्त है 9 का निशाना का। 9 का निशाना में कौन खबरें होंगी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले 5 मिनट में भारत देख लेते मेरे सहयोगी प्रियंका और गायत्री के साथ। मुख्तार अंसारी को आज सुबह 10 बजे दफनाया जाएगा। गाजीपुर की कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार को आज दफनाया जाएगा। मुख्तार के भतीजे विधायक सोहेल अंसारी ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई अर्जी। मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल होने की मांगी इजाजत। मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल होगा शहाबुद्दीन का बेटा उसामा शहाब। मुख्तार के घर के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात। गाजीपुर में मुख्तार के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। गाजीपुर में पुलिस और पीएसी के जवान तैनात। गाजीपुर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बोले एसपी ओमवीर सिंह, कहा अंतिम संस्कार के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के किए गए पुख्ता इंतजाम। मुख्तार अंसारी के घर के बाहर जुटी भारी भीड़, हालातों को देखते हुए बढ़ाई गई सुरक्षा। तस्वीरें सामने आई। मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा जो शक्ति को खत्म करना चाहते हैं उनसे और क्या कर सकते हैं उम्मीद। सीट बंटवारे के बाद पप्पू यादव ने किया पूर्णिया से कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ने का दावा। 4 अप्रैल को पूर्णिया सीट से करेंगे नामांकन। केसी त्यागी का कांग्रेस पर हमला, कहा पप्पू यादव को पूर्णिया से टिकट ना मिलना कांग्रेस की हार। ये नेशनल पार्टी का स्टेट पार्टी के सामने आत्मसमर्पण। मध्य प्रदेश के उज्जैन में रंग पंचमी उत्सव की धूम। महाकालेश्वर मंदिर में हुई भस्म आरती, उमड़ा भक्तों का भारी सैलाब। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने लोगों को दी रंग पंचमी की बधाई, कहा रंगों का त्योहार सभी लोगों के जीवन में लाए सौभाग्य। ओडिशा में बीजेडी को लगा बड़ा झटका। भुवनेश्वर में बीजेडी के पूर्व विधायक धनेश्वर माझी बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ा। त्रिपुरा में भी चुनावी मोड में बीजेपी। मुख्यमंत्री मानिक साहा ने भी चुनावी सभा को किया संबोधित। त्रिपुरा लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार बिप्लब कुमार देव के समर्थन में बाइक रैली में लिया हिस्सा। जेल में बंद सत्येंद्र जैन की बढ़ेगी मुश्किलें। महाठग सुकेश से उगाही केस में केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच को मंजूरी दी। महाठग सुकेश चंद्रशेखर को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल ने फरवरी महीने में सीबीआई जांच की सिफारिश गृह मंत्रालय से की थी। सुकेश चंद्रशेखर ने जैन पर लगाया था 10 करोड़ रुपए की उगाही का आरोप। उत्तर प्रदेश के मथुरा में आगामी चुनावों को देखते हुए एक्शन मोड में पुलिस प्रशासन। पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में निकाला फ्लैग मार्च। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने हिम्मतनगर का किया दौरा। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। आगामी चुनाव को लेकर करेंगे चर्चा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में इफ्तार पार्टी की तस्वीरें सामने आई। महबूबा मुफ्ती ने दी थी इफ्तार पार्टी। उत्तर प्रदेश के देवरिया में सिलेंडर ब्लास्ट की घटना से हुआ बड़ा हादसा। महिला समेत 4 लोगों की मौत। खाना बनाते वक्त लगी थी भीषण आग। राजस्थान के कोटा में हुआ हादसा। कबाड़ के गोदाम में आग लगी। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंचा दमकल विभाग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। उधर कोच्चि में कस्टम विभाग को मिली बड़ी सफलता। टीम ने गोल्ड किया जब्त। मामले की जांच में जुटे अधिकारी। देवरिया में पुलिस के हाथ लगा शातिर बदमाश। लंबे समय से पुलिस को थी तलाश। तमंचे के साथ टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में लूटपाट कर हत्या करने वाला हिस्ट्री शीटर हुआ गिरफ्तार। पुलिस के साथ मुठभेड़ में आरोपी को किया गया गिरफ्तार। घटना में शामिल दूसरे आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने 100 से ज्यादा शराब की पेटियां पकड़ी। जब्त की गई शराब की कीमत 10 लाख से ज्यादा बताई जा रही। पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस ने ट्रैक्टर चोर को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी से चोरी किया गया ट्रैक्टर और अवैध तमंचा भी किया बरामद। आरोपी पर दर्ज हैं 7 मामले। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 3 लोगों पर दुष्कर्म का आरोप। युवती ने 3 लोगों के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में जुआ खेलने से रोकने पर 15 साल के युवक ने लगाई फांसी। गंभीर स्थिति में युवक को मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती।
मुजफ्फरनगर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अवैध हथियार फैक्ट्री पर पुलिस ने छापा मारा। बड़ी संख्या में हथियार जब्त किए गए। उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस के हाथ लगे 4 शातिर आरोपी। धोखाधड़ी मामलों में पैसे ठगने वाले आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हुई। बाइक पर सवार दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। वीडियोग्राफी कराई जा रही है और पूरी सुरक्षा के इंतजाम सुपुर्द खाक का जो वो निकलेगा शांतिपूर्ण तरीके से हो हल्ला या इस तरह की करने की प्रयास ना करें। और बात माफिया मुख्तार अंसारी के जो आज सुपुर्द खाक होने वाला। जी हां, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दे। 10 बजे माफिया मुख्तार अंसारी को दफनाया जाएगा। मोहम्मदाबाद में भीड़ बढ़ रही है और इसे देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। देखिए, मुख्तार के घर के बाहर सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। और एक बात और, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें प्राइमरी रिपोर्ट में कहा गया कि हार्ट अटैक से मुख्तार की मौत हुई। लेकिन आज जो मुख्तार अंसारी है, जी हां, माफिया जिसका अंत हुआ, आज सुपुर्द खाक होने वाला है। 10 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब मुख्तार अंसारी को दफनाया जाएगा। भीड़ बढ़ रही है और इसे देखते हुए धारा 144 इलाके में लागू कर दी गई है। पूर्वांचल का माफिया मुख्तार अंसारी आज मिट्टी में मिल जाएगा और इसी के साथ हो जाएगा उसके अपराध के काले साम्राज्य का अंत। माफिया के जनाजे में कौन कौन शामिल होगा, उसके बड़े बेटे अब्बास को आने की कोर्ट से अनुमति मिलेगी या फरार इनामी पत्नी अफसा अंसारी आएगी या नहीं, और मुख्तार की मौत पर क्या कुछ सवाल उठ रहे हैं, एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। बिना चिट्ठी बिना पैगाम इंसानों को मौत की नींद सुलाने वाला पूर्वांचल का माफिया, अपराध जगत का बाहुबली अब अपने आखिरी सफर पर है। जिसके नाम से उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन कांपता था, चलने में ठसक नहीं अकड़ होती थी, आज उसके शरीर में कोई कंपन नहीं थी। जो गाजीपुर जाने के लिए बेताब रहा, जिसे अपनी मां के जनाजे में शामिल होने तक का मौका नहीं मिला, आज वो अपने गृह जनपद पहुंचा भी तो बेजान होकर। बांदा से होता हुआ गाजीपुर पहुंचा ये काफिला यूपी में आतंक का पर्याय रहे उस डॉन का है जो आज मिट्टी में मिल जाएगा। आज खत्म हो जाएगा उसके अपराध का काला साम्राज्य, ढह जाएगा उसके दहशत का किला। करीब 2.5 साल से बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की गुरुवार देर रात हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिसके बाद शुक्रवार दोपहर 2 बजे 5 डॉक्टरों के पैनल ने वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम पूरा किया। पोस्टमार्टम की प्राइमरी रिपोर्ट में हार्ट अटैक को मौत का कारण बताया गया। इसके बाद मुख्तार के शव को उसके परिवार को सुपुर्द कर दिया गया। वो मुख्तार जो एक बड़े काफिले के साथ यूपी में अपनी दहशत का सिक्का चलाता था, वो अपने आखिरी सफर में भी बड़े लाओ लश्कर के साथ आगे बढ़ा। 26 गाड़ियों के काफिले के साथ वो बांदा से प्रयागराज, वाराणसी होते हुए माफिया का शव गाजीपुर पहुंचा। इस काफिले में उसके परिवार की गाड़ी के साथ साथ पुलिस प्रशासन की गाड़ी भी मौजूद थी। जिस रास्ते से मुख्तार गाजीपुर पहुंचा, वहां चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिखे। पुलिस जवानों के साथ साथ पैरा मिलिट्री फोर्स की भी तैनाती नजर आई। मुख्तार अंसारी अब से कुछ देर बाद गाजीपुर में मिट्टी में मिल जाएगा। मोहम्मदाबाद में कालीबाग के कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी को दफन किया जाएगा। ये कब्रिस्तान अंसारी परिवार के घर से आधा किलोमीटर दूर है। बताया जा रहा है कि इसी कब्रिस्तान में मुख्तार के माता पिता की भी कब्र मौजूद है। मुख्तार के आखिरी सफर में भारी भीड़ उमड़ने की आशंका है, लिहाजा माफिया के घर और कब्रिस्तान के पास भारी फोर्स तैनात की गई है। जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है और हर किसी पर पैनी नजर रखी जा रही है।
मुख्तार अंसारी का शव बांदा से अब पहुंच चुका है उनके घर पर। ये उनके घर की तरफ जाने का रास्ता है। आप देखेंगे तमाम जो उनके जाने वाले लोग हैं, उनके पड़ोसी हैं, उनको मानने वाले लोग हैं, वो घर की तरफ से बाहर आ रहे हैं। लंबी दूरी तय कर शव यहाँ पे पहुंचा। उनके छोटे बेटे वहाँ मौजूद रहे जिन्होंने रिसीव किया। आप देखेंगे कि ठीक सामने घर के काफ़ी पुलिस बंदोबस्त है। इसके अलावा परिवार के लोग भी मौजूद हैं। मुख्तार को जब सुपुर्दे खाक किया जाएगा उस वक्त उसके छोटे बेटे उमर के अलावा परिवार के कई लोग मौजूद होंगे, लेकिन इस दौरान नहीं होगी उसकी पत्नी अफसा अंसारी। तो वहीं बड़े बेटे अब्बास ने जनाजे में शामिल होने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है। अब्बास ने ये अपील शुक्रवार को ही की थी, लेकिन छुट्टी होने के चलते कोई समाधान नहीं निकल पाया। लिहाजा अब्बास अंसारी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के वेकेशन ऑफिसर से संपर्क किया और कोर्ट से जल्द इस मांग पर सुनवाई की अपील की। उधर दूसरी तरफ मुख्तार की मौत को लेकर उसका परिवार लगातार सवाल खड़े कर रहा है। बाराबंकी कोर्ट में माफिया के वकील ने एफआईआर दर्ज करने की तहरीर दी है। ये एफआईआर बांदा जेल प्रशासन के खिलाफ करने की मांग की गई है। कोर्ट में दी गई अर्जी में लिखा है कि मृत्युकालीन कथन के आधार पर जेल प्रशासन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। मुख्तार के बेटे और भाई का आरोप है कि उसे स्लो पॉइजन दिया गया। वकील के मुताबिक इस अर्जी पर जज ने फैसले को रिजर्व करते हुए 4 अप्रैल को अगली तारीख दी है। माफिया के मौत पर सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि विपक्षी दल भी मातम मना रहे हैं। जमकर सियासत हो रही है। ओवैसी जुडिशियल कस्टडी में मौत पर सवाल उठाते हुए न्याय दिए जाने की मांग कर रहे हैं, तो सपा नेता शिवपाल यादव मौत को संदिग्ध मान रहे हैं। जब जुडिशियल कस्टडी में किसी की मौत हो रही है और उनकी फैमिली उस एप्रीहेंशन का इजहार कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट वो लोग केस डाले हैं, तो इसमें पॉलिटिक्स क्या है भाई? कि एक आदमी की तो मौत हो गई ना, जाने की जिम्मेदारी किस पर है? इसमें पॉलिटिक्स क्या करना है? इसमें तो सच्चाई को जानना है, जस्टिस करना चाहिए। परिवार के लोगों की जो मांग है वो जरूर मान लेना चाहिए। तो जब संदेह में है, मौत तो संदेह में है, तो न्यायपालिका को तुरंत संज्ञान में ले लेना चाहिए। सरकार की नीयत में तो शंका न होने का कोई सवाल ही नहीं है। 100% सरकार के द्वारा इस तरह की घटनाओं को किया जा रहा है। और आज बड़ा दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं है तो हमारे उत्तर प्रदेश में है। कुल मिलाकर जिस माफिया के इकबाल यूपी की पुरानी सरकारों में बुलंद होता रहा, उसका पानी योगी सरकार में उतर गया। यूपी में जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम करने वाले बाबा के राज में अपराध और अपराधी पस्त हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए हम सीधे ग्राउंड पर चलते हैं। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनामिका सिंह हमारे साथ हैं, इसके अलावा वैभव भी हमारे साथ जुड़ गए। लेकिन सबसे पहले अनामिका, आपके पास आते हुए जरा दिखाइए वहां पर क्या तस्वीर इस वक्त, क्योंकि सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। 9:12, मतलब कुछ ही वक्त अब बचा है जब मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। और देखिए, जहां मेरी मौजूदगी है वो फाटक से बाहर का रास्ता, यानी कि जैसे ही जनाजा निकलेगा तो इन्हीं रास्तों से होकर के जाएगा कब्रिस्तान के लिए। लेकिन इस पूरे रास्ते पे देख रहे होंगे आप कि जो पुलिस वाले हैं, इनके साथ साथ जो जमावड़ा है वो स्थानीय लोगों का है। हालांकि स्थानीय लोग मीडिया से नाराज भी हैं, इसलिए बहुत ज्यादा यहाँ पे तनाव की स्थिति ना हो, लिहाजा पुलिस वालों ने मीडिया कर्मियों को बाएं साइड में कर दिया है। दाहिने साइड में देखिए आपके सिर्फ और सिर्फ आपको जो रेला दिखाई दे रहा है वो स्थानीय लोगों का है। ये रेला इसलिए भी है क्योंकि कुछ देर के बाद अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों को अंदर जाने दिया जाएगा। कई गलियां हैं बाएं हाथ पर जो होते हुए जाती हैं फाटक के लिए, जो मुख्तार अंसारी का पैतृक आवास है। तो इन गलियों में भी भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी है। लेकिन इस पूरे रास्ते में जो घर देख रही हैं आपको सारे शटर डाउन दिखाई दे रहे होंगे, सारे घरों पे आपको ताला बंद दिखाई दे रहा होगा, छतों पर भी आपको लोगों की गैर मौजूदगी दिखाई दे रही होगी। यानी कि ये आहट है इस बात को लेकर कि पुलिस किसी भी आशंका या किसी भी कानून व्यवस्था के माहौल से निपटने